धोनी धोनी माही माही, जब ऐसी आवाजों से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है तभी पता चल जाता है कि धोनी कितनी बड़ी शख्सियत है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, कौन सी इंस्पिरेशन हम उनसे ले सकते हैं। हाय हेलो केम छो, मैं हूं हरदास ओडेद्रा, फाउंडर डायरेक्टर एट फील ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारी वेबसाइट है feelkaro.com। कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, कोयलों की खदानों में से हीरा निकलता है। वैसे ही धोनी हमारे बहुत ही बड़े स्टार और आइडियल हो सकते हैं यूथ के लिए। धोनी के फादर एक प्लम्बर थे, मतलब धोनी एक सामान्य घर से आते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी हिम्मत थी बड़ा सपना देखने की। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, ड्रीम बिग। धोनी ने यह साबित करके दिखाया है। धोनी के पिताश्री नहीं चाहते थे कि वो कोई आम आदमी, कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि हम इतने बड़े आदमी बन सकते, इतने बड़े स्टार बन सकते हैं। लेकिन धोनी ने तो ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, और ठान लिया और उसके पीछे मेहनत भी बहुत करते थे। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पेरेंट्स हर बार राइट हो। पेरेंट्स अपने हिसाब से सोच सकते हैं, वो हमें बहुत ही सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है वो हमें खुद को ही डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को सही साबित करना है। जी हां, अगर आप कुछ करना चाहते हो और आप डिसीजन लेते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट है, और अगर आपके पेरेंट्स उसमें आपको सपोर्ट ना करे, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। यह धोनी का जीता जागता एग्जाम्पल है। धोनी टिकट कलेक्टर, टीसी की जॉब लग गई उसकी, और वो साथ में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब उसको यह लगा ना क्रिकेट और ये जॉब दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो उसने जॉब छोड़ दी। मित्रों, वो गवर्नमेंट जॉब थी, उसने छोड़ दी अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए। और यहां पे एग्जाम्पल हमें मिलता है कि हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो पहले जहां हो वहां से निकलना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो हमें रिस्क लेना चाहिए, यहां ये सिखाते हैं। तो धोनी ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, जो उसके पापा के लिए बहुत बड़ी बात थी। यह भी सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ हमारी पेरेंट्स की खुशी के लिए करे, जिसमें हम दुखी होते हो, हमें वो काम मजा नहीं देता है। क्योंकि एट द एंड पेरेंट्स भी तो चाहते हैं कि आप खुश रहो। कुछ दिन आपकी जॉब लगेगी या वो जो चाहते वो आप करोगे तो वो खुश होंगे, लेकिन जब वो उसको पता चलेगा कि आप दुखी हो, ये काम करते करते आपकी लाइफ बोरिंग हो रही है और आपका जीवन दुखी जा रहा है, तो फिर वो भी तो दुखी होंगे। तो आपको वही करना है जो आप चाहते हो, आपके अंदर का जो आपका दिल कहता है, आप जिसके पीछे अपना जी जान लगा देना चाहते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, जिसको आप शिद्दत से चाहते हैं, वो आपको करना है, ताकि आप भी वो करने के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक इतनी मेहनत करोगे कि आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स अगर उसका विरोध भी करते थे तब भी आपका साथ देने लगेंगे। तो यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक कॉमन मैन बड़ा स्टार बन सकता है, चाहे उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती हो या उसकी फैमिली वो समझ भी ना सकते हो कि ये क्या हो सकता है, फिर भी वो एक बहुत ही बड़े स्टार बनने से, अगर आप में वो है, वो जुनून है आपके अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत मेहनत के बाद भी जब वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो तब भी उसने ट्राई नहीं छोड़ा। वो ट्राई करते रहे। वो कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। और आखिरकार धोनी को मौका मिला। तब उसके साथ बहुत बड़ी एक दुर्घटना भी घट गई, क्योंकि धोनी उस टाइम जो रिलेशनशिप में थे, उसकी जीएफ थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। सो ये था उसके लिए इमोशनल चैलेंज। उसको वो प्रॉब्लम एक साइड से तो प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी साइड उसको चांस मिल रहा था अपना
ड्रीमिंग करियर बनाने का। वो उस भावनात्मक जो माहौल था उसके अंदर, जो अंदर उसकी एक लड़ाई चल रही थी, वो फीलिंग वाली लड़ाई में भी उसने जीत हासिल कर ली। वो भावनाओं से बाहर निकल पाए और उसने पूरा फोकस लगा दिया अपने खेल पे, और उसने साबित कर दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी है। और ये देख के टीम इंडिया के उसको कैप्टन भी आगे जाके बना दिए। लेकिन कैप्टन बनने के बाद सबसे बड़े चैलेंजेस उसके सामने आए, क्योंकि अब उसके कंधों पे पूरी टीम की सक्सेस की जिम्मेदारी थी। स्पोर्ट की दुनिया में देश की आन बान और शान उसके डिसीजन पे निर्भर थी। तब जाके उसको बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़े, और उसके लिए उसको बहुत गालियां भी खानी पड़ी। जैसे कि आप सबको पता ही है, जब वो कैप्टन बने तो उसकी टीम में जितने भी खिलाड़ी थे वो ज्यादातर उससे सीनियर थे, ऑलरेडी पॉपुलर खिलाड़ी थे। और जब उनको टीम से रिटायर करना पड़ा कैप्टन को, तब उसके जो चाहक थे, तब की जो क्रिकेटर थे, उसके जो चाहक, उसके फैंस थे, उसने जमकर MS धोनी की खिंचाई की, उसको गालियां दी। लेकिन धोनी अपने डिसीजन पर टिके रहे, उसने मेहनत की। उसका विजन तो था 2011 का वर्ल्ड कप, और वो जानते थे कि वो कप जीतने के लिए न्यू कमर्स, जो नए खिलाड़ी है जिसमें पोटेंशियल है, उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। और उसको मौका मिले तभी मिल सकता है जब ऑलरेडी जो खिलाड़ी है वो रिटायरमेंट ले। लेकिन उसके बाद सारे उसके डिसीजन सही हो गए। जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम पे किया, 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत गई, और धोनी ने साबित कर दिया कि जो उसने डिसीजन लिए थे वो एकदम परफेक्ट थे। और उसके बाद तो उसने इतनी पारियां खेली, इतना शानदार परफॉर्मेंस दिए कि जो उसके जो विरोध में हो गए थे, जो पुराने जो सीनियर खिलाड़ी के प्रशंसक थे, फैंस थे, जो उसको गालियां देते थे, अब वो उसके फैन हो गए। तो धोनी ये भी कहते हैं कि अब मुझे और विरोध करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि जो पहले मेरे विरोधी थे वो तो अब मेरे फैन हो गए हैं। तो ऐसे ही उसने बहुत सारी लर्निंग्स दी, और सबसे बड़ी लर्निंग्स तो ये मिलती है, धोनी जब फेल होते हो तो वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और जब वो सक्सेस होती है, टीम जीतती है, इंडिया अगर विनिंग करता है, तब जब भी इंडिया जीतता है तो उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरी क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं, और वो बताते हैं कि हर प्लेयर, हर खिलाड़ी कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो यहां पे उसकी जो टीम स्पिरिट है, स्पोर्ट्स स्पिरिट है, वो निकल के बाहर आती है। और वो कैप्टन कुल की है, पता है, क्योंकि वो चाहे जो हो रहा है, जो माहौल है, वो उसके पक्ष में है या तो उसके खिलाफ है, लेकिन उसके मुंह पे हमेशा स्माइल बरकरार रहती है, और वो स्ट्रेस में नहीं आ जाते। हाँ, फील्ड पे वो कभी कभी गुस्सा देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब आते हैं तो वो हंसते हुए मुंह के साथ आते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। जब एक कॉमन मैन इतना बड़ा स्टार बन जाता है तो हम सबको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, और हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कितनी मेहनत कितना जुनून है हमारे अंदर, ये भी बहुत बड़े मायने रखता है। और वो जुनून के पीछे हमारा जो डेडिकेशन है वो कितना जरूरी है, वो भी हमें धोनी से सीखने को मिलता है। धोनी कभी कभी प्रैक्टिस में इतने बिजी हो जाते थे कि उसको टाइम नहीं मिलता था अपना शेविंग बढ़ाने का। तो हमें कितनी बार देखने को मिला है कि उसकी दाढ़ी थोड़ी निकल आती है, तो वो ना उस पर कलर किया हुआ होता है, तो वो पूरा फोकस और पूरा डेडिकेशन, जब तक वो क्रिकेट के लिए जब तक वो रहे, पूरा डेडिकेशन दिया उसने, पूरा फोकस लगाया उसने। तो हमें जब मौका, हमें चांस मिलता है और नहीं मिलता है, तो चांस के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। पूरा वी हैव टू बी पैशनेट, हमें पूरा फोकस लगा देना चाहिए, अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, और उसको करते ही रहना है। किसी भी हालात में हमें करके रहना है। वो जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके कुछ अचीव होता है।
तो यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर वो शिद्दत है, उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। आप इंडियन क्रिकेट के जैसे धोनी फेस बने, वैसे आपके फील्ड में आप सबसे आगे टॉप पर जा सकते हैं। बस बात यह है कि आपके अंदर पैशन, जुनून और डिसीजन लेने की वो ताकत होनी चाहिए, वो हौसला होना चाहिए। आप उसके लिए तैयार होना चाहिए। आप रिस्क ले सके कि चलो मैं ये डिसीजन लूं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और अगर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी विरोध हो, लेकिन मेरा विजन क्लियर है, तस्वीर साफ होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, और उसके बाद हमें उस पर लग जाना चाहिए। धोनी की बहुत बातें पॉपुलर है, और उनमें से जो मुझे पसंद है, जो उसने कही है, वो ये है कि आई हैव 3 dogs एट होम, इवन आफ्टर लूजिंग अ सीरीज और विनिंग अ सीरीज दे ट्रीट मी द सेम वे। यहां कहने का मतलब यह होता है कि चाहे आप कितना भी क्रिटिसिज्म कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। दुनिया क्रिटिसिज्म करती रहे, लेकिन वो अपने डिसीजन पे अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि उसके यहां 3 डॉग है, जो वो चाहे मैच जीतते हैं, मैच या सीरीज या हारते हैं, वो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। मतलब ये होता है कि दुनिया में जो लोग आपका विरोध करना चाहते हैं, जो लोग आपको विरोध करने वाले हैं, वो तो विरोध करते ही रहेंगे, क्योंकि वो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। और जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको समझ पाते हैं, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी जीत में या आपके जहां गलती होती है या तो आप हार जाते हैं, तब भी आपका साथ देंगे। तो वो मायने ही नहीं रखता उनके लिए कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। चाहे आज वो प्रशंसा कर रहे हैं, कल उसके बारे में फाइट करेगी, उसको खराब भी कहेंगे, गालियां भी देगी, और वो दोनों सिचुएशन के लिए वो तैयार रहते हैं। तो आज की प्राइड ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे सेल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। सेल हिमाचल प्रदेश में जो क्रिकेट ग्राउंड है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। जी हां, सेल क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश में जो शिमला के आसपास है, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। करीबन समुद्र की सपाटी से 2444 मीटर्स, यानी कि 2444 मीटर ऊपर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ऐसी कई जगह, कई चीजें हैं जो इंडिया के लिए, जो हमारे लिए प्राइड है, वो बहुत ही वंडरफुल है, और इसके बारे में हम हर वीडियो में बात करेंगे। तो इस टाइप की इंफॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहो तो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो आगे देखते रहने के लिए आपको हमारी YouTube फील्ड करो चैनल सब्सक्राइब करनी होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले क्या सीख सकते हैं MS धोनी के जीवन से, और हम भी अपने देश के लिए क्या महान काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर एक नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।